क्वेश्चन नंबर 51 है, ड्यूरिंग ए क्लाइंट पोस्टमार्टम डे द नर्सेज असेस दैट द फंडस वाज लोकेटेड लेटरली टू द अम्लाइकस, दिस मे बी ड्यू टू। इसके अंदर पोस्टमार्टम का जो फर्स्ट पोस्टमार्टम डे है उसमें नर्स असेस्ट कर रही है कि जो उसका फंडस है वो लोकेटेड है लेटरली अम्लाइकस से, लेटरली वहाँ पे लोकेटेड है, तो उसमें क्या यहाँ पे होने के चांसेस है। तो 4 ऑप्शन है, एंडोमेट्राइटिस, यूरिन रिटेंशन और डिस्टेंडेड ब्लैडर और डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द बाउल डिस्टेंशन और फिब्रॉइड ट्यूमर्स ऑन द यूट्रस। तो इसके अंदर जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यूरिन रिटेंशन और डिस्टेंडेड ब्लैडर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, एक्सीडेंट पेशेंट केम इन द हॉस्पिटल विथ सीवियर इंजरी एंड ब्लड लॉस, विच टाइप ऑफ शॉक इज दिस। तो एक्सीडेंटल एक पेशेंट है जो हॉस्पिटल के अंदर आया और सीवियर इंजरी उसके अंदर है, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो चुका है। तो किस प्रकार का शॉक यहाँ पे रहने वाला है, सेप्टिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन भी हाइपोवोलेमिक शॉक, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड लॉस है वो बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे ब्लड लॉस हो चुका है, तो इस कारण से इसको कौन सा शॉक होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, जो कि एक फैमिली चार्ट, इस प्रकार का फ्लो चार्ट वहां पे दिया गया है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था और उसके अंदर 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे, जिसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन पूछा गया कि आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर फॉलोइंग द फ्लो चार्ट। तो फॉलोइंग फ्लो चार्ट के अंदर कौन सा डिसऑर्डर बोला गया है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए ऑटोसोमल डोमिनेंट इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, which of the following ECG changes would be seen as a positive myocardial stress test response। तो पॉजिटिव मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट रेस्पॉन्स के लिए कौन सा ECG चेंजेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 4 ऑप्शन यहाँ पर रहने वाले, जिसमें राइट आंसर की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। ओके, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें ये डायग्राम वहाँ पे क्वेश्चंस में नॉट सेट 5 मेंस का जो एग्जाम उसके अंदर पूछा गया है और उसमें इस प्रकार से पूछा गया कि क्वेश्चन है, पेशेंट कमिंग इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से व्हाट मैन्यूवर यूज्ड। तो एक पेशेंट है इमरजेंसी के अंदर आया, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, तो किस प्रकार का मैन्यूवर आपको वहाँ पे यूज करना है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे, बट जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो रहने वाला हेमलिच मैन्यूवर। तो इस प्रकार जो मैन्यूवर किया जाता है वो किस प्रकार का मैन्यूवर है, हेमलिच मैन्यूवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 है, कोज ऑफ हेडेक आफ्टर स्पाइनल एनेस्थेसिया। आफ्टर स्पाइनल एनेस्थेसिया हेडेक का कोज क्या रहने वाला है। तो ऑप्शन 2 प्राप्त हुए, CSF लीकेज और मेनिंजाइटिस। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन ए CSF लीकेज। ओके, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो लीकेज है वो हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे हेडेक हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, ऑन एडमिशन द क्लाइंट हैज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी एडिमा, द नर्स प्लेस द क्लाइंट इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजिशंस फॉर द क्लाइंट इन द पल्मोनरी एडिमा विच इज। तो पल्मोनरी एडिमा के अंदर कौन सी पोजीशंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ये क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है। सुपाइन विथ फीट एलिवेटेड, सेमी फाउलर्स, लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड और हाई फाउलर्स। देख सकते हो राइट आंसर इसका है हाई फाउलर्स पोजीशन, हाई फाउलर्स पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, आफ्टर 48 आवर्स ऑफ द बर्न नर्स पेशेंट में किस कॉम्प्लिकेशन को चेक करेगी। तो आफ्टर 48 आवर्स नर्स जो पेशेंट के अंदर जो बर्न पेशेंट है उसमें क्या चेक करने वाले हैं, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, इन्फेक्शन और नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन सी, इन्फेक्शन को यहाँ पे चेक करने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, बिफोर द गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशंस ए नर्स सजेस्ट द पेशेंट फॉर, आंसर इसका रहने वाला है एडवाइस फॉर द वॉइडिंग, वॉइडिंग के लिए उसको एडवाइस करती है सबसे पहले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, ऑन द वेंटिलेटर पेशेंट सक्शनिंग पेशेंट ब्रेडिकार्डिया एंड और डिटोरिएट। तो वेंटिलेटर पेशेंट है उसमें सक्शनिंग किया जा रहा है, तो पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया और डिटोरिएट है, तो क्या यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाली है। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है स्टॉप सक्शनिंग एंड रीऑक्सीजनेट द क्लाइंट। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ये नोर सेट है जो 6 है, इसका जो प्री एग्जाम हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे कैसे ही पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, यूज ऑफ मॉर्फिन ड्यूरिंग प्री ऑपरेटिव एज। तो ऑफ जो मॉर्फिन का प्री ऑपरेटिव जो पेशेंट है उनके लिए यूज करना किस प्रकार का यूज है, रिड्यूस द सिक्रेशन टू रिड्यूस द गैग रिफ्लेक्स। तो इसके अंदर जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन ए, टू रिड्यूस द सिक्रेशन। जो मॉर्फिन है वो क्या करती है, यहाँ पे सिक्रेशंस को भी रिड्यूस कर देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, जो कि आप देख सकते हो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। ए 35 वीक प्रेग्नेंट क्लाइंट इज अंडरगोइंग ए नॉन स्ट्रेस टेस्ट। एक 35 वीक प्रेग्नेंट क्लाइंट है जिसमें एनएसटी किया जा रहा है। ड्यूरिंग द 20 मिनट्स एग्जामिनेशन से द नर्स नोट 3 फीटल मूवमेंट accomplished by the accelerations of the fetal heart rate each 15 beats per minute lasting 15 सेकंड। द नर्स इंटरप्रेट दिस टेस्ट टू बी। इस पर कौन से प्रकार का टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है, क्या ये इंडिकेट करता है पॉजिटिव, रिएक्टिव, नेगेटिव और यहाँ पे नॉन रिएक्टिव। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी, रिएक्टिव टेस्ट यहाँ पे इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, आफ्टर ए ऑटोमोबाइल इंजरी यंग मेल कम इन द इमरजेंसी या कम इन इंजरी बीपी 80/50। बीपी आप देख सकते हो यहाँ पे 80/50 यहाँ पे रहने वाला है
और हार्ट रेट यहाँ पे 125, ओके, हार्ट रेट 125 है एंड लो हीमोग्लोबिन लेवल है, तो विच प्रोडक्ट विल बी ट्रांसफ्यूज, इसके अंदर बीपी इतना है, हार्ट रेट इतना है और यहाँ पे हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो भी यहाँ पे लो रहने वाला है। तो किस प्रकार का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे इन्फ्यूज करना है, ट्रांसफ्यूज करना है, पीआरबीसी, कोलॉइड और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन ए पीआरबीसी, ओके, पीआरबीसी, क्योंकि इसमें जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो डिक्रीज है, तो उसके लिए आपको पीआरबीसी यहाँ पे देना कंपलसरी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, द नर्स हैज प्रिस्क्रिप्शंस टू गिव ए क्लाइंट सोलमेट्रोल 2 puff and beclomethasone dipropionate 2 puff by the meter dose inhaler. The nurse should administer the medications using which procedure? तो यहाँ पे पेशेंट को क्या दिया जाता है, सोलमेट्रोल दिया जाता है और बेक्लामेथासोन दिया जाता है, तो किस प्रकार का यहाँ पे ऑप्शंस रहने वाला है। 4 ऑप्शंस है, फर्स्ट है सोलमेट्रोल फर्स्ट एंड देन द बेक्लोमेथासोन, सेकेंड ऑप्शन है अल्टरनेट ए सिंगल पफ ऑफ ईच बिगिनिंग्स विद बेक्लोमेथासोन, सी ऑप्शन है अल्टरनेट ए सिंगल पफ ऑफ ईच बिगिनिंग विद द सोलमेट्रोल, और लास्ट ऑप्शन रहने वाला है बेक्लामेथासोन फर्स्ट एंड देन द सोलमेट्रोल। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन ए सोलमेट्रोल फर्स्ट देन द बेक्लोमेथासोन। तो सबसे अच्छी जो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे मानी जाती है, सबसे पहले यहाँ पे क्या देना होता है, ब्रोंकोडाइलेटर, ओके, जो ब्रोंकोडाइलेटर है वो सबसे पहले यहाँ पे देना होता है, देन इसके बाद में आपको कोई सा भी स्टीरॉइड हो वो यहाँ पे देना है। इस प्रकार से जो सोलमेट्रोल है ये ब्रोंकोडाइलेटर है, ओके, और देन इसके बाद में जो बेक्लोमेथासोन है ये स्टीरॉइड है। तो सबसे पहले ब्रोंकोडाइलेटर देना है, देन इसके बाद में आपको स्टीरॉइड देना है। इस प्रकार से इसका प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, इन टेट्रासाइक्लिन चाइल्ड व्हाट नर्स ऑब्जर्व, तो टेट्रासाइक्लिन चाइल्ड के अंदर क्या नर्स ऑब्जर्व करती है, तो राइट आंसर यहाँ पे है परमानेंट स्टेनिंग ऑफ द टीथ। जो टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स है इसके साइड इफेक्ट यहाँ पे रहने वाला है कि जो टीथ है उसमें स्टेनिंग हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, जैसे कि आप देख सकते हो, इस 26 ईयर ओल्ड क्लाइंट इज इन ट्रीटमेंट सेंटर ऑफ एल्प्राजोलम abuse and continue to manifest moderate level of the anxiety 3 week into rehabilitation program, often requesting medications for his nerves. Included in the client's plan of care is to identify alternate methods of coping with stress and anxiety other than use of the medication. After interviewing with assistance in stress reduction techniques, identify feeling and past coping, the nurse evaluate the outcome as being manifest is। तो यहाँ पे इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले अगर राइट आंसर्स के बारे में बात करें तो राइट आंसर यहाँ पे है क्लाइंट डेमोस्ट्रेट यूज ऑफ एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी टू हैंडल नर्वस इंजरी फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, ए फीमेल हेड रेडिकल मास्टेक्टोमी इज परफॉर्म्ड एंड पुटेड हिमोवेक ड्रेन, नाउ इट हाफ फिल्ड विथ ब्लड विथ 6 आवर्स टाइम्स इंडिकेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल है, रेडिकल मास्टेक्टोमी किया गया है और पुटेड हीमोवेक ड्रेन भी वहाँ पे लगाया गया है, तो उसमें जो हाफ फिल्ड कर दिया गया है 6 आवर्स के अंदर विथ ब्लड के साथ में। तो क्या इंडिकेट यहाँ पे करता है, नॉर्मल एक्सपेक्टिंग फाइंडिंग हेमरेज और हेमरेज इन्फॉर्म टू द फिजिशियन। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए नॉर्मल एक्सपेक्टिंग फाइंडिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, डिलीरियम कोज इन एल्डरली पेशेंट, तो डिलीरियम क्या कोज करता है एल्डरली पेशेंट के अंदर, हाइपोक्सिया और एल्जाइमर। तो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला ऑप्शन ए हाइपोक्सिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, पेशेंट विथ हाई शुगर, फ्रोदी ऑर्डर, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अकर्स। तो किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपरकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया और हाइपोनेट्रीमिया। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन बी हाइपरकेलेमिया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हाइपरकेलेमिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन द एल्कोहल विड्रोवल सिम्टम्स है। तो एल्कोहल जो विड्रोवल सिम्टम्स है उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो इम्बैलेंस देखने को मिलता है। तो ड्यूरिंग एल्कोहल विड्रोवल हाइपोकेलेमिया, हाइपोमैग्नीसियमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया आर ऑब्जर्व्ड। तो एल्कोहल विड्रोवल जो सिम्टम्स है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रोलाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसमें हाइपोकेलेमिया है, हाइपोमैग्नीसियमिया है और हाइपोनेट्रीमिया यहाँ पे इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट डू फर्स्ट इन द डोनिंग, यदि डोनिंग किया गया है तो उसमें फर्स्ट क्या आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है, हैंड वॉश, गाउन, ग्लव्स और शू कवर्स। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला हैंड वॉश सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी है यहाँ पे मानी जाती है, जिसमें यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले हैंड हाइजीन है, देन उसके बाद गाउन है, देन इसके बाद मास्क या रेस्पिरेटर है, देन आई प्रोटेक्टर है, देन ग्लव्स, देन वेरीफाई फिटिंग और परफॉर्म सेल्फ चेक प्रोसीजर। इस प्रकार से यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी डोनिंग के टाइम पे रखी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, इन एडिशन टू रिलीविंग द कोड प्रोलेप्स या कोड प्रोलेप्स व्हाट इंटरवेंशंस डन बाय द नर्स। तो कोड प्रेशर्स को रिलीव करने के लिए नर्स क्या रेस्पॉन्स यहाँ पे करने वाली है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, बट जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कवर द कोड विथ वेट स्पंज। तो कोड है उसको वेट स्पंज के द्वारा यहाँ पे कवर करके आपको रखना है। नेक्स्ट है 24, जो कि एग्जैक्ट ऐसे कैसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है असेसमेंट ऑफ सीवियर डिप्रेशन इन ए क्लाइंट रिवेल फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, इनेबिलिटी टू फील प्रेशर,
pleasure, sleep, psychomotor and nutritional alterations, delusional thinking, negative view of self and feeling of abandonment. These clinical features of the client depressions alert the nurse प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम्स एंड केयर ऑफ द एड्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम फर्स्ट। तो किस प्रकार की फॉलोइंग प्रॉब्लम फर्स्ट रहने वाली है? तो राइट आंसर यहाँ पे है पॉसिबल हार्म टू सेल्फ, खुद को यहाँ पे हेल्प जो भी हार्म है वो पहुंचाने का यहाँ पे काम कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 जिसमें एग्जैक्ट ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। 42-year-old clients with bipolar disorder has been hospitalized on the inpatient psychiatric unit. She is dancing around, talking in a or instantly and singing much of the time. The client is anorexic and eat very little from the tray before she is up and about the again. The nurse's interventions would be, तो इसका क्या nurse's interventions आपको यहाँ पे मिलने वाला है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, not expect the clients to sit down and complete meals, monitor intake, offering snacks and juice frequently. ओके तो ये जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है और इसको क्या देना है, आपको स्नैक्स देना है और जूस जो कि फ्रीक्वेंटली यहाँ पे देना है जिससे कि उसका खाने का पूर्ति कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, बीपी 160/19, पल्स 100 बीट्स पर मिनट, रेस्पिरेशन 28 मिनट्स, विच पैरामीटर्स रिक्वायर्ड फर्स्ट अटेंशन। तो इस प्रकार के जो नॉर्सेट 6 प्री है उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं। इसी प्रकार से मेंस के अंदर भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस आपके मिलते हैं। तो क्या प्रायोरिटी पैरामीटर्स को आप देने वाले हो? रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और पल्स। तो जो पल्स है वो नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर को ज़्यादा नहीं है, बट जो रेस्पिरेशन है फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे रेस्पिरेशन को दी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, अ पेशेंट हैज फॉलोइंग लंग्स वॉल्यूम नॉर्मल वैल्यू। तो एक पेशेंट का फॉलोइंग नर्स जो लंग्स वैल्यू है वो नॉर्मल है, टीएलसी 600 है, 6000 है, एफआरसी 2200 है, वाइटल कैपेसिटी 4800 है और आरवी आप देख सकते हो यहाँ पे 1200 है। बट जो नाउ पेशेंट ऑब्जर्विंग वैल्यू, तो पेशेंट के अंदर ऑब्जर्व किया गया है इस वैल्यू को, टीएलसी 7000 है, एफआरसी 4500 है, वाइटल कैपेसिटी 2800 है और आरवी 3000 है। देन सेल्फ क्या इंडिकेट यहाँ पे करता है? हाइपर वेंटिलेशन और हाइपर इन्फ्लेशन और हाइपोकेप्निया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइपर इन्फ्लेशन। ओके, हाइपर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, ए मेल क्लाइंट वाज इन्वॉल्व इन द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट अर्लियर इन द डे, द नर्स केयरिंग फॉर हिम और on evenings noticed that the admissions to the hospital he lost a lot of the blood and required multiple blood transfusions. The nurse would anticipate which blood products would be ordered when a large blood loss had been occurred. तो किस प्रकार का ब्लड वहाँ पे आपको लगाना है? वोल ब्लड, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन ए, वोल ब्लड। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वोल ब्लड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, नेशनल डिवार्मिंग डे। तो नेशनल डिवार्मिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? फरवरी 10 को यहाँ पे नेशनल डिवार्मिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, मल्टीपल पी वेव फॉलोड बाय द एब्सेंट ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। तो मल्टीपल पी वेव है, उसके बाद में क्या है? कॉम्प्लेक्स है, जो कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो एब्सेंट है। तो इसका क्या इंडिकेट करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है एवी ब्लॉक सेकंड डिग्री या मोबिल सेकंड है। कोई अगर आपको डाउट हो या कोई क्वेश्चन है वो गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका रिप्लाई कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।